Hey everyone, welcome to a brand new episode of मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बाइकर इशू का। तो क्या है वो इशू? स्टार्ट करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं एपिसोड और बात करते हैं उस इशू की। लेट्स गो। वेलकम बैक टू द एपिसोड। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में मैं कुछ फन टॉपिक्स पे बात नहीं करूंगा, कुछ डिफरेंट टाइप के टॉपिक की बात करूंगा। एक ऐसा इशू जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, स्पेशली बाइकर्स को, और उसकी वजह से बहुत इश्यूज भी हो रहे हैं उनको राइड करने में, और बहुत सी हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। तो मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है लोअर बैक, यानी बैक इश्यूज जो बहुत सारे बाइकर्स को आते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा राइड करते हैं। बहुत सारे राइडर्स आप जानते हो बहुत लॉन्ग ट्रिप्स पे आते हैं, दिनों दिनों तक राइड करते हैं, और कई सारे राइडर्स अपने सिटी में राइड करते हैं और सिटी के ट्रैफिक को, हीट में और कोल्ड कंडीशन में, हर टाइम की कंडीशन में राइड करते हैं। तो क्या इशू हो रहे हैं आजकल लोगों को, स्पेशली राइडर्स को बैक इश्यूज बहुत हो रहे हैं, लोअर बैक, अपर बैक, क्योंकि उनकी सीटिंग पोजीशन ख़राब है, वो ठीक से राइड नहीं कर रहे हैं, उनके बाइक की सीट थोड़ी हार्ड है, और बहुत सारी छोटे छोटे इश्यूज उनको आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ पे बात की जाए और कुछ सॉल्यूशंस, हल्के फुल्के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाए, जिसे आप एज ए राइडर अपने राइडिंग लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हो और इस अपनी बैक को ठीक करने में थोड़ी हेल्प ले सकते हो। ऑफ कोर्स अगर बैक ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, बट मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दे दूंगा जिससे आप अपने राइडिंग पोस्चर को अच्छा कर सकते हो और लंबी राइड्स कर सकते हो विदाउट डैमेजिंग योर बैक। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और सबसे पहले बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है राइडर सीटिंग पोजीशन। तो यूजुअली अगर आपने नोटिस किया होगा, जब बाइक पे लोग बैठते हैं, अपने स्कूटर पे या बाइक पे किसी पे भी लोग बैठते हैं, तो वो दो तरीके से बैठने की कोशिश करते हैं। या तो वो बहुत झुक के चलाते हैं, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल पे अपनी बैक को रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 90 डिग्री पे अगर वो बैक को रखेंगे, सीधा रखेंगे, तो उससे उनके बैक पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में कि दोनों जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादा लो रखना अपनी बैक को और एकदम से सीधा रखना 90 डिग्रीज पे, दोनों ही एक्चुअली ख़राब पोस्चर है लंबी राइड्स के लिए, स्पेशली लंबी राइड्स के लिए। क्योंकि जब आप एकदम लो होते हैं तो आपकी लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत स्ट्रेन पड़ता है और आपकी बैक में पेन होने लग जाता है। उसके बाद अगर आप सीधा 90 डिग्री से भी बैठने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी सीटिंग पोजीशन को ओवर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो भी आपको जो विंड लगती है, जो आपको जो नेचुरल एलिमेंट्स लगते हैं, उसकी वजह से आपकी बैक में इश्यूज हो सकते हैं। स्पेशली जब हाईवे पे आप चलते हैं तो विंड का, हवा का बहाव बहुत होता है और वो आपकी बैक को डैमेज कर सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको, कैसे अपनी सीटिंग पोजीशन इंप्रूव करनी चाहिए और किस सीटिंग पोजीशन में आपको बैठना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट सीटिंग पोजीशन होती है 85 डिग्री सीटिंग पोजीशन, जिसे बोलते हैं, जो 90 से थोड़ी सी कम होती है। आपको दिख रहा होगा मेरे बगल में फोटो में, ये पोजीशन बेस्ट होती है बैक के लिए, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा झुके भी नहीं हो और ज़्यादा सीधे भी नहीं हो। एक तरीके से आप विंड को कट कर रहे हो और अपनी बैक पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डाल रहे हो। इस सीटिंग पोजीशन पे जब आप बैठते हो तो आपकी बैक पे कम जोर पड़ता है और आपकी बैक ठीक रहती है। तो कोशिश करना कि 80 to 85 डिग्रीज वाली सीटिंग पोजीशन में आप बैठना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जर्नी में जब आप बाइक को चला रहे हो या स्कूटर को चला रहे हो, आप इसी पोजीशन में बैठे रहना, क्योंकि इस पोजीशन में सबसे इजी होता है आपकी बैक पे कम से कम स्ट्रेन लगाना। तो ट्राई इट आउट, ट्राई दिस 80 to 85 डिग्री वाली पोजीशन, और कभी भी जो दो एक्सट्रीम पोजीशन मैंने आपको बताई हैं उन पे बैठ के अपनी बाइक को नहीं चलाना, उन पे बैक पे, उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो, अपनी सीटिंग पोजीशन को 80 to 85 डिग्री के एंगल पे रख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट आप कर सकते हो अपनी सीट को ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हो। बहुत सारी बाइक्स में क्या होता है, जब लोग ले लेते हैं ना बाइक और उसको लंबा चलाते हैं, तो पहले तो जब वो लेते हैं, बैठते हैं, उनको ज़्यादा असर नहीं दिखता या नहीं होता। फिर जब वो लंबा चलाते हैं ना अपनी बाइक को, तब उन्हें महसूस होता है कि उनकी सीट बहुत स्टिफ है
या उसका कट ठीक नहीं है या उसकी चौड़ाई ठीक नहीं है, और उसकी वजह से उन्हें लंबी राइड्स में सीट में बैठने में प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि वो ठीक से सीट में नहीं बैठ पाते, इसी वजह से उनके बैक में इश्यूज आते हैं। तो क्या करना होता है आपको, अगर आपने ऐसी कोई बाइक ली है जिसमें आपको सीटिंग के इश्यूज आ रहे हैं, जहां पे आपको सीट अपने हिसाब से नहीं लग रही है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी सीट पे 3 काम करा सकते हो। वो भी बाय द वे प्रॉपर अप्रूव्ड वेंडर से, ऐसे नहीं कि आप रैंडमली करा रहे हो किसी से भी, क्योंकि जो मोटर बाइक कंपनी होती है वो अपनी सीट ऐसे बनाती है कि वो बाइक को और राइडर को सूट करे। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब अगर आपको ये काम कराना है, तो पहले ही बोल देता हूँ कि किसी अच्छे नोन जो गराज होता है या नोन कंपनी होती है उसी के थ्रू इसे कराओ। तो क्या करना चाहिए, सीट में आप 2-3 काम करा सकते हो। एक तो आप अपनी सीट में एक्स्ट्रा कुशनिंग करवा सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा कुशनिंग करते हैं, जिससे कि आपकी सीट अगर हार्ड होती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप अपनी सीट को चौड़ा करा सकते हो। साइड से सीट में एक्स्ट्रा फोम लग जाता है, जिसकी वजह से सीट चौड़ी हो जाती है और आप उसमें आराम से बैठ जाते हो। और तीसरा काम आप ये कर सकते हो कि अपनी बाइक की सीट में आप कट को थोड़ा ठीक करवा सकते हो। जो पीछे कट लगा होता है राइडर के, कभी कभी क्या होता है वो कट बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और उसकी वजह से राइडर पीछे अपनी बैक को और अपने पीछे पीछे वाला जो अपना बॉडी होती है उसको ठीक से मतलब फिट नहीं कर पाता सीट में। तो उस कट को भी आप ठीक से कटवा के अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करवा सकते हो। तो ये 3 काम अगर आप अपने हिसाब से करवाओगे तो आपकी सीट आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन एक अच्छी नोन कंपनी के थ्रू, तो नोन कंपनी के थ्रू करवाओ, आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपकी जो बैक है वो ज़्यादा कंफर्टेबल सीट पे रहेगी। आपके बैक साइड भी लोअर साइड भी आपकी अच्छे से सीट पे रेस्ट करेगी, जिसकी वजह से आपको बैक इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये आप दूसरा काम कर सकते हो, अपनी सीट को ठीक करवा सकते हो, कट करवा सकते हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी सीट हाइट को एडजस्ट, अपनी जो सस्पेंशन हाइट होती है उसको एडजस्ट करवा सकते हो। कई बार क्या होता है कि एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है, जिससे बाइक की हाइट ऊपर नीचे होती है। कई बार बाइक की जब हाइट ऊंची होती है तो भी बैक के इश्यूज आते हैं लोगों, क्योंकि लोगों की हाइट भी अलग अलग होती है। तो जहां पे आपके पास ऑप्शन आता है ना एडजस्टेबल सस्पेंशन का या राइड हाइट को एडजस्ट करने का, वहां पे आप अपनी राइड हाइट को एडजस्ट करा के आप अपने बैक को प्रॉपर सपोर्ट दे सकते हो। अगर आपको अपनी राइड की हाइट पसंद नहीं आ रही है तो थोड़ा नीचे करवा लो या ऊपर करवा लो, सो दैट योर बैक रिमेन्स वेल रेस्टेड जब आप बाइक पे बैठते हो। तो इसका भी आप फायदा उठाओ, जहां पर भी आपको ये ऑप्शन मिल रहा है आप उसके अपने हिसाब से एडजस्ट करा के आप अपने सूटेबल राइड हाइट पे बाइक को चलाओ। बहुत फर्क पड़ता है उससे, आपके लेग्स स्ट्रेच नहीं होते और लेग्स का पूरा जो आपका कनेक्टेड जो बैक एरिया है वो भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहता है अप्रोप्रिएट राइड हाइट होने की वजह से। अगर आपने मेरा रिसेंट में हिमालयन का वीडियो देखा हो, उसमें इनिशियली जो उसमें हिमालयन में आप राइड हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, तो मैंने भी उसको एडजस्ट करवाया था और मैंने बोला भी है ये चीज़ कि आप इसे एडजस्ट करवा सकते हो, सो दैट मैं हिमालयन को अच्छे से चला सकूं और ढंग से उसका रिव्यू कर सकूं। तो राइड हाइट अगर आपके पास एडजस्ट होने का ऑप्शन है तो उसे भी ज़रूर कराओ। ये आप तीसरा काम कर सकते हो। अब चौथा क्या कर सकते हो, आप अपने हैंडल की पोजिशनिंग को एडजस्ट करा सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हैंडल्स आपके आते हैं वो आपकी राइट पोजीशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस हिसाब से आपका हैंडल होगा उसी हिसाब से आप बैठते हो और उसी हिसाब से अपनी बाइक को कंट्रोल करते हो। तो कई बार क्या होता है कि आपके पसंदीदा हैंडल आपको नहीं मिलता है। कई लोगों को शॉर्टर हैंडल चाहिए होता है, कई लोगों को थोड़ा ऊंचा हैंडल चाहिए होता है अपने एडजस्ट करने के लिए अपने हाथों को और अपने पोजीशन को बेटर एडजस्ट करने के लिए। तो जब आपके पास इस टाइप का हैंडल वाली सिचुएशन आती है तो मैं ही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रॉपर कंपनी, किसी अप्रूव्ड अच्छी कंपनी के पास जाके अपने जो अपने हैंडल की हाइट होती है उसको आप ठीक करा सकते हो या पोजीशनिंग को ठीक करा सकते हो। उससे क्या होता है कि अगर आपको प्रॉपर पोजीशनिंग मिल गई हैंडल की तो आप अपनी बाइक को अच्छे से हैंडल कर सकते हो और अपनी बैक पे कम से कम स्ट्रेन दे सकते हो, क्योंकि आपके हाथ का जब स्ट्रेच ठीक रहेगा ना तो इस स्ट्रेच की वजह से आपकी जो बैक है उस पर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेच नहीं पड़ेगा और आपकी जो बैक है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो कोशिश ये करना कि जो अपने हैंडल अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है
तो आप उस हैंडल को मत चेंज कराना, हैंडल को वही रखना, लेकिन आप उसकी पोजिशनिंग को ज़रूर थोड़ा चेंज करवा लेना। तो उससे आपको बेटर मतलब बेटर हैंड का स्ट्रेच मिलेगा और आपकी बैक पे भी ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेच नहीं आएगा। तो ये चौथी चीज़ है जो आप करा सकते हो जिससे आपकी बैक को ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि अपने लेग्स की पोजीशन को ज़्यादा क्लोज टू द बाइक रख सकते हो। यूजली क्या होता है, बहुत सारे लोग जब बाइक चलाते हैं तो इश्यूज कहाँ आते हैं उनको, वो अपने लेग्स को थोड़ा स्प्रेड आउट करके रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसकी वजह से उनकी बॉडी सीधी स्ट्रेट और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जितना आप क्लोज अपने लेग्स को करके चलाओगे बाइक से, यानी बाइक के टैंक से उसको हग करके चलाओगे लेग्स को, उतना आपकी बैक पोजीशन अच्छी रहेगी और उतना ही आपके बैक को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। तो यूजुअली जो सोचते हैं ना राइडर, उसका कंप्लीटली उल्टा करना है आपको और अपने लेग्स को क्लोजर टू द बाइक रखना है सो दैट आपको इतने इश्यूज ना आए। लेग्स को क्लोज रखने से क्या होगा कि आपको बाइक को कंट्रोल करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके जो बैक है उसको भी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपके लेग्स जो आपके लेग्स बाइक से जब आपके हग करते हैं तो बाइक आपके लेग्स को सपोर्ट देती है और लेग आपके बैक को अच्छा सपोर्ट देता है। तो अगर आप करोगे ऐसा तो देखना आपके बैक पे बहुत कम सपोर्ट, बैक पे बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट पड़ेगा, बहुत कम पेन आपको महसूस होगा अपने बैक में। तो जितना आप लेग को स्प्रेड आउट करोगे एक्चुअली उतना आपको बैक को नुकसान होता है। तो कोशिश यही करना कि आप अपने लेग्स को क्लोजर टू द टैंक रखना रादर देन उसको फैलाना, क्योंकि जितना आप क्लोजर रखोगे उतना आपको बाइक से भी इसके लिए, बैक के लिए और लेग्स के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो एक काम और आप ये कर सकते हो। उसके अलावा ब्रेक्स जरूर लेना व्हेन यू राइड। चाहे आप सिटी में राइड कर रहे हो, चाहे आप हाईवे में राइड कर रहे हो, जैसे भी राइड कर रहे हो, ब्रेक्स जरूर लेना। वो आपके बैक के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रेक के टाइम आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो या फिर अपने बैक को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि जब ज़्यादा चलाते हो आप मोटर बाइक, एक पोजीशन में बैठे रहते हो तो आपकी ऑफकोर्स बैक थोड़ी स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बैक में पेन होता है। तो बहुत सारे लोग बगैर राइड करे, बगैर मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रेक लिए हुए चलाते ही रहते हैं, काफ़ी लंबी दूरियां कवर कर लेते हैं। बट कोशिश करो कि थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि ब्रेक लेने से आपकी बैक को काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रेक, उनको भी एक तरीके से बैक को भी ब्रेक मिल जाता है और बैक आपकी थोड़ी सी खुली रहती है, लूज रहती है मसल्स उनकी, और आपकी बैक पे स्टिफनेस नहीं आती। तो एक काम आप ये भी कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपने नेक को एडिशनल सपोर्ट दे सकते हो। तो कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, कई ऐसी जैकेट्स आती है, बाय द वे एक ऐसा इक्विपमेंट आता है जो आपके नेक को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। कई बार क्या होता है कि जब आपकी नेक ज़्यादा डैंगल कर रही होती है, नेक को सपोर्ट नहीं मिलता, तो उसका सारा जो असर होता है ना वो आपकी अपर बैक वाले एरिया में हो जाता है। तो अगर आपको अपनी अपर बैक वाले एरिया को ज़्यादा सपोर्ट देना है तो आपको कुछ ऐसी जैकेट लेनी पड़ेगी, ऐसा सपोर्टर लेना पड़ेगा फॉर योर नेक एज वेल। जब आप नेक को सपोर्ट करोगे, जब आप नेक को आप एक्स्ट्रा सपोर्ट दोगे तो उससे आपकी बैक को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली अपर बैक वाला अपर पोर्शन होता है बैक का, और उससे आपकी बैक जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो आप बैक को भी एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हो, अपर बैक को, और नेक के लिए कुछ ले सकते हो। या तो आप नेक के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सकते हो या फिर आप ऐसी कोई जैकेट ले सकते हो जिसमें यहाँ तक का सपोर्ट मिले, पूरा नेक तक का, पूरे ऊपर तक का आपका एरिया कवर हो जाए, सो दैट आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है बैक का उसे भी अच्छा सपोर्ट मिलता रहे और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। तो ये है एक और तरीका अपनी बैक से स्ट्रेस हटाने का। इसके अलावा आप बैक की थोड़ी एक्सरसाइज करके अपनी बैक को थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सो दैट आपकी बाइक जो है थोड़ा आपकी बैक सीधी रहे और बैक को ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहे, बैक स्ट्रॉन्ग रहे। अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एक्सरसाइज करके, ये एक और तरीका होता है। अब छोटी छोटी एक्सेसरीज आती है, अलग से भी बैक प्रोटेक्टर्स आते हैं या अलग से एक बैक सपोर्टर्स आते हैं जो आप अंदर पहन सकते हो जैकेट के, और उसमें भी आपकी बैक अच्छी सपोर्ट, मतलब उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हो। ये क्योंकि मैंने ऐसी रैंडमली बोल दी,
तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उन पे भी आप काम करके देखना इनसे आपकी बैक को कितना सपोर्ट मिलता है। आपके भी दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है तो उसको भी मेंशन कर देना कमेंट में, और मुझे भी अगर कोई पॉइंट याद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा या नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसे ही मेंशन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उनको मेंशन कर दूंगा ताकि आप वहां पर भी ये सारे पॉइंट्स देख सको। तो इस एपिसोड को बनाने का मेरा इरादा ये था कि बहुत सारे जो राइडर्स होते हैं उनको ये इशू आ रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स क्या आप कर सकते हो। इसके अलावा ज़्यादा इशू आते हैं जैसे मैंने पहले बोला था, तो आपको एक अपने डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, या किसी अच्छे सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा, या ऑर्थो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम तो आपको थोड़ी सी टिप्स दे रहे हैं जिससे आप अपनी बैक पोजिशन को थोड़ा सुधार सकते हो। तो कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और इसी के साथ हम ऐसे ही आपको छोटी छोटी टिप्स और चीज़ें बताते रहेंगे और आपके लिए नए नए एपिसोड्स लाते रहेंगे। सोशल में फॉलो करना, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, हर जगह हमें फॉलो करना और हमारे एपिसोड ज़रूर देखते रहना। तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं चलता हूँ। राइड सेफ एंड कीप वेयरिंग योर प्रोटेक्टिव गियर। साइड बाय बाय बाय। सॉरी।